Hello students, welcome to the another class. From today onwards, we are starting the second chapter of our NCERT, that is sexual reproduction in flowering plants. इसका जो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने एसेक्सुअल टाइप को भी डिस्कस किया था, वेरियस मोड्स प्लांट में कौन कौन से मिलते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए फ्लावरिंग जो मोस्टली जो प्लांट्स हैं, अगर लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो हायर प्लांट्स हैं वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो मोस्टली अगर हम बात करें इन एंजियोस्पर्म्स, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म न्यू प्लांट कैसे बनता है? New plant is formed by the fusion of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। हमने लास्ट चैप्टर में किया था। इस जाइगोट की फिर डेवलपमेंट होगी, इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड देन इनटू अ न्यू प्लांट। ये एम्ब्रियो बाद में क्या बना देता है? नया प्लांट बना देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे नया प्लांट। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? पहले तो हम स्टडी करेंगे मेल फीमेल गैमेट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनके फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, फिर एम्ब्रियो कैसे न्यू प्लांट बनाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमें पता है एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, एक प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लांट में होती है रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। और हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था रूट, स्टेम, लीफ आर दी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। इनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव, या एक और नाम दिया था क्या? सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। सारे क्या हैं? सोमेटिक पार्ट। ये सब अगर रूट से नया प्लांट बन रहा है, लीफ से नया प्लांट बन रहा है, स्टेम से नया प्लांट बन रहा है, तो वो सब किसके अंडर आ जाएगा? अंडर दी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फ्लावर के थ्रू। अब फ्लावर एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम, और यू कैन से इट इज अ मॉडिफाइड शूट। स्टेम ही, शूट ही मॉडिफाई होके क्या बना देती है? फ्लावर बनाती है। चलिए पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर कौन से हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं, कहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होने वाला है। तो चल पहले हम एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। और टिपिकल फ्लावर देखिए, जो इसकी स्टाक होती है इसको हम बोलते हैं पेडिसल। जैसे सपोज करो ये स्टेम है, यहाँ पे इस पे फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा हुआ है, तो ये वाली जो स्टाक है इसको क्या नाम देते हैं? पेडिसल। तो ये क्या हो गई? फ्लावर की स्टाक हो गई, इसको हमने क्या बोल दिया? पेडिसल। ऊपर वाला जो इसका पार्ट है वो थोड़ा सा फ्लैटन है, इसको हम कहेंगे थैलेमस, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज टॉरस। क्या कहेंगे? टॉरस। तो स्टॉक को क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? पेडिसल। और जो आगे इसकी स्टेम ही थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, इसको क्या नाम दे दिया? थैलेमस या टॉरस। अब देखिए फ्लावर क्या है? एक स्टेम थी, ये ऊपर से क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। और हमें पता है स्टेम में क्या होते हैं? नोड्स, इंटरनोड। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे? वेरियस नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। और स्टेम के नोड से ही न्यू ब्रांचेस, नई लीफ कहाँ पे लगती है? नोड्स के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे भी इसमें जो नोड्स है वहां पे न्यू लीफ लगेगी। तो यहाँ पे जो नई लीफ लगती है, जो सबसे बाहर, सबसे आउटर मोस्ट होती है, विच आर ग्रीन इन कलर, जो फ्लावर में सबसे बाहर होती है ग्रीन कलर की, वी कॉल देम एज
इस पूरी वर्ल को क्या बोलेंगे? दैट इज कैलिक्स। पूरी वर्ल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। जैसे ये सारी लीफ को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और इसमें एक लीफ को, एक यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? यूनिट इज कॉल्ड सेपल। यूनिट को क्या नाम देंगे? सेपल। कैसी होती है? मोस्टली ग्रीन कलर की होती है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। सेपल क्या करती है? सबसे आउटर मोस्ट, तो जब फ्लावर बनने से पहले जब बड स्टेज में होता है, जब ये बड स्टेज में होता है, ये इसको प्रोटेक्शन देती है। सबसे बाहर है तो ये बड को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बड स्टेज। तो ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगली वर्ल की बात करते हैं। जो आगे इसमें नोड्स होंगी, उसके ऊपर और लीव्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो लीव्स हैं दीज आर वेरियसली कलर्ड इन डिफरेंट फ्लावर्स। इस सेकंड वर्ल को हम बोल देते हैं दैट इज कोरोला। वर्ल को क्या बोलेंगे? कोरोला। सारी लीव्स को कंबाइंडली क्या नाम दे रहे हैं? कोरोला। और ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर की होती है। जैसे किसी में रेड कलर की होंगी, किसी में येलो कलर की होंगी, किसी में पिंक कलर की होंगी। पूरी वर्ल को बोला कोरोला। एक यूनिट को क्या नाम देंगे? यूनिट इज कॉल्ड पेटल। यूनिट को क्या कहेंगे? पेटल। डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट कलर की हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। क्या फंक्शन होता है? क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? ये डिफरेंट कलर की होती है ताकि इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो एंड दे विल हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है इस चैप्टर में आगे हम स्टडी करेंगे। फिर वो इंसेक्ट्स किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में, मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट वर्ल की बात करते हैं। थर्ड वन। थर्ड वन इज जो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे, जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वी कॉल इट एज, इस वर्ल को हम नाम दे देते हैं एंड्रोशियम। क्या नाम देंगे? एंड्रोशियम। मीन्स पूरे जितने भी मेल, ये सारे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम। यूनिट को क्या बोलेंगे? यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। एक को क्या नाम देंगे? स्टेमन। एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इट विल प्रोड्यूस मेल गैमीट। प्रोड्यूस मेल गैमीट। तो ये फ्लावर के अंदर क्या करेगा? मेल गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो पूरे वर्ल को हमने क्या नाम दिया? एंड्रोशियम। यूनिट क्या हो गई? स्टेमन। नाउ द सेंट्रल पार्ट में जो इसकी वर्ल प्रेजेंट होती है, वी कॉल इट एज गाइनोशियम। तो दिस इज गाइनोशियम। मोस्टली फ्लावर में सेंटर में होती है। पूरी वर्ल को क्या नाम दे दिया? गाइनोशियम। और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम नाम देंगे दैट इट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। यूनिट को क्या नाम देंगे? कार्पेल और पिस्टिल। एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर। तो ये क्या बनाएगी? फंक्शन क्या हो जाएगा? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट बनाएगी। तो देखिए हमने एक फ्लावर की, एक टिपिकल फ्लावर की 4 वर्ल्स को डिस्कस कर लिया। दैट इज आउटर मोस्ट ग्रीन कलर, कैलिक्स, कलर्ड, कोरोला, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, यूनिट हो गई स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल हो गई या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फोर्थ वन इज गाइनोशियम, यूनिट हो गई इसके कार्पेल और पिस्टिल। चलिए अब ये 4 वर्ल्स हो गई। इसमें से जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगी वो सिर्फ कौन सी होंगी? गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाएंगे। इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? दीज टू आर कॉल्ड एसेंशियल वर्ल्स। इन दोनों वर्ल्स को क्या बोलेंगे? एसेंशियल वर्ल। तो एसेंशियल वर्ल कौन सी हो गई? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बिकॉज दे विल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट रिस्पेक्टिवली। बाकी जो 2 बच गए, कैलिक्स और कोरोला, इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है,
इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल या एसेसरी वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। क्या बोल देंगे इन दोनों को, दीज बोथ आर कंबाइंडली कॉल्ड नॉन एसेंशियल या नॉन एसेंशियल की बजाय आप इसको कहिए एसेसरी वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर, कि इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले नहीं कर रही है, ये दूसरे एसेसरी फंक्शंस में हेल्प कर रही है, इसीलिए दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एसेसरी वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। तो दीज आर द बेसिक 4 टाइप ऑफ वर्ल्स इन अ फ्लावर। चलिए इसके आगे हम ये सब तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में किया, उसकी 4 वर्ल्स के बारे में स्टडी किया। इसके बाद थोड़ा सा हम हमारी जो फर्स्ट वर्ल है कैलिक्स, उसको डिस्कस करते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया होगा। तो कैलिक्स के बारे में देखते हैं। कैलिक्स पूरी वर्ल हो गई, इसको यूनिट को हमने क्या बोल दिया, सेपल। सेपल ग्रीन कलर के होते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलिक्स। वर्ल तो क्या हो गई, कैलिक्स। यूनिट को क्या नाम दिया, सेपल। और इसका बेसिस क्या है, बेसिस है फेट ऑफ कैलिक्स। बेसिस इज फेट ऑफ कैलिक्स, कि कैलिक्स का क्या होगा, कैलिक्स रहेगी, गिर जाएगी, या फ्लावर में बाद तक रहेगी जब फ्लावर फ्रूट बना देगा। तो इसके आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, फेट क्या होगा, उसके बेसिस पे 3 टाइप के कैलिक्स हैं, दैट इज कैड्यूकस, कैड्यूकस, deciduous, and third one is persistent. तो फेट ऑफ द कैलिक्स के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ कैलिक्स होते हैं, दैट इज कैड्यूकस, जस्ट अ मिनट, कैड्यूकस, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंट कैलिक्स। कैड्यूकस जैसे इसका एग्जांपल है पॉपी प्लांट। कैड्यूकस में क्या होता है, जैसे ही पहले फ्लावर क्या था, बड था, जैसे ही फ्लावर ओपन हुआ ये गिर जाएंगी, सबसे पहले गिर जाती है। जैसे ही फ्लावर बड ओपन हुई, फ्लावर बना, ये कैलिक्स गिर जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कैड्यूकस फ्लावर। तो सेपल विदर्स as soon as फ्लावर ओपन, जैसे ही फ्लावर ओपन हुआ ये गिर जाएंगे। डेसिडुअस, डेसिडुअस क्या होती है, इससे थोड़े लंबे समय तक रुकेंगी। जैसे क्या होगा, ये कब गिरती हैं, जब पेटल्स गिरेंगे, और पेटल्स कब गिरते हैं, जब मेल फीमेल, मोस्टली कब गिरते हैं, जब मेल फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। मींस ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फॉल करती हैं, विदर करती हैं, उन कैलिक्स को, सेपल्स को क्या कहेंगे, डेसिडुअस सेपल्स। तो दीज फॉल या विदर्स, सेपल्स विदर्स अलोंग विद पेटल्स, ये पेटल्स के साथ ही फॉल करती है आफ्टर, मोस्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कोई चीज परसिस्ट है, मीन्स रह रही है। जैसे देखो क्या है, फ्लावर है, फ्लावर में सबसे बाहर सेपल थे, पेटल्स थे, और एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब गाइनोशियम में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके ओव्यूल ने सीड बना दिया, ओवरी ने फ्रूट बना दिया, ओवरी ने फ्रूट बना दिया, सेपल्स अभी भी उसके साथ अटैच्ड है। मींस सेपल फर्टिलाइजेशन के बाद तक अटैच रहती है, फ्रूट के साथ भी अटैच रहती है, उसको क्या कहेंगे, परसिस्टेंट। जैसे हमने ब्रिंजल, ब्रिंजल में ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स अटैच्ड रहती हैं, वो क्या है, उसकी सेपल। मींस फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्लावर से फ्रूट भी बन गया, अब भी उसके साथ सेपल अटैच्ड है। टोमेटो, टोमेटो के ऊपर भी ग्रीन कलर की लीव्स अटैच्ड होती, वो भी क्या है, उसकी सेपल्स हैं। मींस ये फॉल नहीं करती हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद फॉल कर जाती है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी अटैच रहती है फ्लावर के साथ, परसिस्ट करती है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स। तो दीज
तो ये फ्रूट के साथ भी रहती हैं और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे ब्रिंजल, टोमेटो। इन दोनों में फ्रूट के साथ भी जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसको क्या कहेंगे, दीज आर सेपल्स। उसमें जो ग्रीन कलर की लीव्स नजर आती हैं वो क्या होती हैं, उसकी सेपल्स होती हैं। वर्ल्ड को हमने क्या बोल दिया, कैलिक्स बोल दिया। तो दीज आर दी बेसिक 3 टाइप्स ऑफ कैलिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेट, कि वो कब गिरेंगी फ्लावर से। इनिशियली गिर रही है, पहले ही गिर जाएंगे तो कैड्यूकस, फर्टिलाइजेशन के बाद डेसिडुअस, और फर्टिलाइजेशन के बाद भी फ्रूट के साथ भी लगी हुई है तो उसको क्या बोल देंगे, परसिस्टेंट कैलिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन जो इंट्रोडक्शन है फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम मेल गैमीट कहाँ पे बनता है, मींस हम एंड्रोशियम स्टेमन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह उसको डिटेल में लेंगे। टिल देन अब इसको अच्छे से रीड कीजिए।